पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, कहा बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अफगान वफ़द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इन्हराफ किया। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो काफ़ी और नाकाबिल तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मुकालमे की मेज़बानी की। कतर और तुर्की ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द एजेंडा तर्क कराने के लिए संजीदा कोशिश की। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। पाकिस्तान के अवाम को दहशतगर्दी से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करते रहेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दों, उनकी पनाहगाहों, उनके सरपरस्तों और माबनीन को ख़त्म करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाता रहेगा। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा, चाहते हैं अफ़गानिस्तान भारत का चमचा नहीं बल्कि इज़्ज़तदार हमसाया बने। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो फिर जो हमारे साथ करेगा हम 50% ज़्यादा जवाब देंगे। अफ़गान तालिबान का ना तो पूरे अफ़गानिस्तान पर ना मुज़ाकरात पर कंट्रोल है। काबुल में बैठकर जो लोग मुज़ाकराती वफ़द की तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। 5 दफ़ा इत्तफ़ाक़ राय हुआ मगर काबुल फ़ोन कॉल के बाद तात्तुल पैदा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब में ट्रंप ने कहा वो 10 बरसों तक लड़ते रहते और इसमें लाखों लोग मारे जाते। एटमी जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते, सब मुतासिर होते। उन्होंने ज़्यादातर जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाईं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से कहा, अगर आपने जंग की तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। इस तरह 24 घंटे में दोनों ममालिक के दरमियान मामला ख़त्म हो गया। जंगे रोकने में 70% हिस्सा तिजारत का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बरादरी से मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की मदद की अपील। कहा, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कर्जे ही काफ़ी हैं तो ये कबूल नहीं। ये चैलेंजेस सिर्फ हमारे नहीं, आलमी बरादरी को भी ये बोझ बांटना होगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में क्या इंसानियत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है के मौजू पर खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, फिर भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कर्ज लेना पड़े। रवा साल पाकिस्तान फिर बदतरीन सैलाबों का निशाना बन गया। एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा है। हम माशी और सनती इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान AI समेत जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फुटबॉल का जादू, रियाद कॉन्फ्रेंस में भी सर चढ़कर बोला। फीफा के सदर रियाद कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल ले आए। गोल में इसके शुरा ने एक दूसरे को बॉल पास की। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत शुरा ने खूब लुत्फ उठाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। बिजली तरसील के मंसूबे के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पीर की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क बाहमी बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात का आकास है। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तरक्याती शोबों में मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एलामी में कहा गया है कि ये पेशरफ तारीखी शराकतदारी की मजबूती और क़यादत को मुत्तहिद करने वाले रिश्ते की अक्कासी है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा।
तजियाकारों के मुताबिक तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। पाकिस्तान मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आलमी उफ़क़ पर बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। शेब एंड जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के दौरे पर बांग्लादेश आर्मी के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फरीक़ैन का झूठी और तकसीम अंगेज़ इत्तलात पर मबनी मुहिम्मात के बढ़ते चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार। खतरात से निपटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तरबियत, मुश्तरका मशकों और इंसदाद दहशतगर्दी में तजुर्बात के तबादले पर भी गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा उलझ गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार। PTI का अपने टिकट पर जीतकर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफ़े के लिए दी गई मोहलत ख़त्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने वाले अरकान असम्बली को वापस इस्लामाबाद बुला लिया। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात। नून लीग के रहनुमा शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नए वज़ीर आज़म की नाम की जगह खाली है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वक्त वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जाएगा। नून लीग का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डंके की चोट पर वोट देंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन कायदे अवान के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगी। नेतन्याहू के हुक्म के बाद इस्राएली फौज के गजा पर फिर फजाई हमले। 3 फजाई हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास पर गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, गजा जंगबंदी माहिदे की इस्राएली खिलाफ वर्जी के बाद यरगमालियों की लाशों की हवालगी मनसूख कर दी जाएगी। इसराइल गजा जंगबंदी माहिदे के निफाज से अब तक उसकी 125 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी से अब तक इसराइली हमलों में 94 फ़लस्तीनी शहीद, 344 जख्मी हुए। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स हरीफ बॉलर्स का मुकाबला ना कर सके। टीम 19वें ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। साबिक कप्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक कई सवाल उठा दिए। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पर दिए गए, उन्हें A से B कैटेगरी में क्यों भेजा गया, क्या कैटेगरी में तनज़्ज़ुली की वजह परफॉर्मेंस है। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान बोर्ड से पूछे गए सवालों के जवाब मिलने के बाद दस्तखत करने के लिए तैयार है। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुताल्लिक फील्ड सर्वे कराया जाएगा। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कार्रवाई के दौरान सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह उसकी जद में ना आए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। अडयाला जेल से वापस लौट गए। वज़ीर आला की आमद के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए, थप्पड़ मारे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उन्हें वज़ीर आला मुंतखब होने पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर ने कॉल करके मुबारकबाद दी, लेकिन पता नहीं था कि हर शख्स की मुबारकबाद की प्रेस रिलीज जारी करना होती है। सुहेल आफरीदी ने कहा वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद तो ना दी, उनके लिए गंदम बंद कर दी गई। सूबे में आटे का बहरान है। इससे पहले एक और गुफ्तगू में कहा कि कोर कमांडर उन्हें मुबारकबाद देने आए थे। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऑफिस में सब आएंगे तो कोर कमांडर भी आएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो मौक़िफ़ उनके लीडर का है वही उनका भी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि किसी न्याजी लॉ या ज़ाती कानून के तसव्वुर को कबूल नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। किसी सज़ा याफ्ता शख्स की मुशावरत पर हुकूमती फ़ैसले करना आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं। बानी PTI की हिदायत या मुशावरत से काबीना बनाने के ऐलानात आइन और अदालती फ़ैसलों के खिलाफ हैं। सूबे का किसी सज़ा याफ्ता शख्स की मुशावरत से फ़ैसले करना आइनी बहरान पैदा करेगा। मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है, किसी फ़र्द वाहिद को आइन से बालातर हैसियत नहीं दी जा सकती। PTI का कराची से अपने 32 बल्दियाती चेयरमैन से इजहार ला ताल्लुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। बताया मुनहरिफ 32 अरकान सिटी काउंसिल का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं, उन्हें आज़ाद रुकन समझा जाए। सरकारी ख़त किताबत में इन अरकान का ताल्लुक़ PTI से ना जोड़ा जाए। PTI कराची के सदर राजा अजहर ने जियो न्यूज़ को बताया तमाम अफराद से ला ताल्लुकी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर असद अमान ने कहा कि किराएदार मालिक मकान बनने चले हैं। जब बानी PTI जेल से पैगाम देंगे तब हम 32 अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। हम 32 अरकान ने मेयर के इलेक्शन में मुर्तज़ा वहाब को वोट नहीं दिया था। ज़राए के मुताबिक इन 32 अरकान ने मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार को भी वोट नहीं दिया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल AI की बदौलत आने वाली तब्दीलियों को जिम्मेदारी से कबूल कर रही है। पाकिस्तान के नौजवान डिजिटल अहद का सामना करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मेटा के वस्ती और जनूबी एशिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर सारिम अजीज़ से मुलाकात में बिलावल भुट्टो का कहना था कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स फीचर्स का सामने आना तरबियत से मुताल्लिक़ फ़िक्रमंद वालिदैन के लिए खुशी की खबर है। बिलावल भुट्टो जरदारी को मेटा के वफ़द ने मेटा AI से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। बताया गया कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऐप पर पैगाम भेजने से मुताल्लिक़ पाबंदियाँ होंगी और नामुनासिब अल्फाज खुद फ़िल्टर हो जाएंगे। बच्चों के लिए 1 घंटे बाद ऐप बंद होने का पैगाम आ जाएगा। आलमी बैंक को पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 7.2% रहने का खदशा। अगले माली साल कमी के बाद 6.8% तक महदूद रहने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। बैंक ने बेरोजगारी में कमी के लिए बरामदात में इजाफे को ज़रूरी करार दिया। कहा पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के हुसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। रेवेन्यू में इजाफे, सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। बैंक ने इस साल गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान जाहिर किया। सरकारी शोबे और एक्सचेंज रेट समेत मुख्तलिफ शोबों में जामे इस्लाहात पर जोर दिया। बैंक ने रवा माली साल मुल्की मयाशी तरक्की की शरह 3%, अगले साल 3.4% जाने की पेशगोई की। FBR को मौसूल 55 लाख इनकम टैक्स रिटर्न में से तकरीबन 33% में आमदन सिफर या बराए नाम जाहिर की गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लगभग 10 लाख अफराद ने रवा साल कम आमदन जाहिर की है। FBR ने टैक्स चोरी की निशानदही के लिए बड़े पैमाने पर ऑडिट प्लान तैयारी शुरू कर दी। FBR ने फैसला किया है कि 31 अक्टूबर 2025 की आखिरी तारीख गुजरने के बाद इन टैक्स दहंदगान को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि वो अपने रिटर्न्स दोबारा जमा कराएं। चेयरमैन FBR ने द न्यूज़ को बताया कि 8,53,000 रिटर्न फाइलर्स को पैगामात भेज कर आगाह किया गया है कि टैक्स मशीनरी के पास उनके माली लेन देन और दीगर तफसीलात का मुकम्मल डेटा मौजूद है। लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और उनकी वालिदा के अगवा के बाद अहल खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के बज़ाहिर अगवा, ज़बरदस्ती घरों में दाखिले, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलव्विस होने की तहकीकात का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। वीडियो में वाज़ेह है 3 बच्चियों और वालिदा को अगवा किया गया।
वालिद ने जो भी किया उसे उसकी सजा मिलेगी। बच्चियों और उनकी वालिदा के साथ क्यों ज्यादती की गई? रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को भिजवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब खातून हैं, वो मुतासरा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला ज़रूर देखें। अदालत का बच्चियों की वालिदा का पैगाम कलम बंद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। सरेंडर पॉलिसी के तहत गिरफ्तारी देने वाले कच्चे के 72 डाकुओं के खिलाफ अदालती कार्रवाइयां जारी। SSP का कहना है कि गिरफ्तारी देने वाले 38 डाकुओं को इंसदाद दहशतगर्दी सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन जजेस की अदालतों में पेश किया गया, जिन्हें मजीद ट्रायल के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया है। 11 डाकुओं के मुकदमात अदालतों से खत्म हो चुके। जमानती कार्रवाई के बाद रिहाई दी जाएगी, जबकि 23 डाकुओं का रिकॉर्ड मुरतब करके जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCI के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अहलिया से 90 लाख रिश्वत लेने का केस में समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकील ने एतराज़ उठाया कि अफसरान की गिरफ्तारी से पहले कानून के मुताबिक DG से इजाज़त नहीं ली गई। केस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तफ्तीशी अफसर समेत दीगर को मुल्जिम नामजद किया गया। रिश्वत की करेंसी और रिश्वत देने वाले उस्मान की वल्दियत और पता भी दर्ज नहीं। विफाकी मुहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ने विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान सिनफी इम्तियाज़ करार दे दिया। विफाकी मुहतसिब की उर्दू यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को वाइस चांसलर के तर्ज अमल पर नज़र रखने और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। विफाकी मुहतसिब ने कहा, अमले और तुलबा के लिए आगाही और सिनफी हसासियत की तरबियत का बाकायदा इंतजाम और ज़ाब्ता अखलाक तमाम कैंपसेस में नुमाया तौर पर आवेज़ा किए जाएँ। वाइस चांसलर विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 35 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन हार्मोनल मसाइल का शिकार हो जाती हैं, जिससे उनका जहनी तवाज़ुन मुतासिर होता है और वो दूसरों के लिए मसला बन जाती हैं। कोरंगी कराची में वाक़े बिजनेस मैनेजमेंट के निजी तालीमी इदारे ने तालबा को हिरासा करने पर शोबा ट्रांसपोर्ट के एक मुलाजिम को बरतरफ कर दिया। कॉलेज इंतजामिया ने मुबैना हिरासानी के शिकार तालबा की एक सेमेस्टर के लिए मुअत्तली का इब्तदाई फैसला भी वापस ले लिया। तालबा को हिरासानी की शिकायत करने के दौरान नामुनासिब रवैया इख्तियार करने पर एक सेमेस्टर के लिए मुअत्तल किया गया था। तालबा की मुअत्तली पर तुलबा और तालबात ने पीर से कॉलेज गेट पर एहतजाज की कॉल दी थी। कॉलेज इंतजामिया ने ऐलान किया कि तदरीस का सिलसिला जारी रखने और तमाम तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए 29 अक्टूबर तक तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। औरत मार्च कराची चैप्टर ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर तालीमी इदारे की तालिबात को सराहा और कहा है कि तालबा की बहाली का फैसला सिर्फ हिरासानी के शिकार फर्द की नहीं बल्कि पूरे कॉलेज की जीत है। इससे ये पैगाम जाता है कि मुत्तहिद होने से इंसाफ के हुसूल की राह आसान हो जाती है। चमन में सरहदी तिजारती गुजरगाह बाब दोस्ती 70वें रोज भी बंद रहा। बाब दोस्ती सरहद से गैर कानूनी रिहायशी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। लेवीज हुकाम के मुताबिक रोजाना 5000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बाब दोस्ती से अपने वतन जा रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरानी वजारत दाखिला के डिप्टी वजीर और ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में ECO वज़राए दाखिला के इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला ईरान के आला हुक्काम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल के बॉयकॉट की आलमी तहरीक उरूज पर पहुंच गई। इसराइल को शदीद माशी दबाव का सामना। 2 साल के दौरान 133 ममालिक में 50,000 मुजाहिरे हुए और इसराइल से जुड़ी बड़ी कंपनीज की फ़रोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई। कई मुल्कों ने इसराइल से तिजारती और अस्करी माहिदे भी मनसूख किए। स्पेन ने 700 मिलियन यूरो का हथियारों का माहिदा ख़त्म किया। नॉर्वे, आयरलैंड और फ्रांस के सरमायाकारों ने भी मंसूबों से अपने पैसे निकाल लिए। भारतीय जरीदे का 20,000 पाकिस्तानी फौजी गाजा भेजने का दावा बेबुनियाद और झूठा है। जराये के मुताबिक भारतीय रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स और दावे मनगढ़ंत और गुमराहकुन हैं।
ISPR और दफ्तर खारजा ने भी गजा में किसी फौजी मिशन की तायीद या ऐलान कभी नहीं किया। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों की हक़ खुदरादियत की हिमायत में मौक़िफ़ वाज़े और उसूली है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया, ना ही किसी फौजी तैनाती पर बात हुई। सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा कैरेबियन जजीरे जमैका से टकरा गया। 150 मील फी घंटा रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगीं। कम से कम 50,000 अफराद बिजली से महरूम। जमैका के वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं जो कैटेगरी 5 के तूफान को बर्दाश्त कर सके। कैटेगरी 5 के तूफान से अब तक 7 अमवात हुई। आलमी रेड क्रॉस ने बड़े पैमाने पर तबाही और 15 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। और सऊदी अरब का न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने का मंसूबा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 350 मीटर ऊंचाई पर 46,000 नशिस्तों वाला स्टेडियम 2032 तक मुकम्मल होगा। 2034 फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस स्काई स्टेडियम में हो सकेंगे।